हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और ये वीडियो पिछले वाले पार्ट से आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने कुछ वीडियो पहले नहीं बनाए हैं या कुछ दिन से वीडियो नहीं आए हैं, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बट अब वीडियो कंटिन्यू आएंगे और साथ में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके साइंस के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक जानना है तो वो भी मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। प्लस में आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो 10th में हैं, 11th में हैं या 12th में हैं, तो 11th और 12th की फ़िज़िक्स सब्जेक्ट का अगर आप वीडियो चाहते हैं या 9th और 10th में साइंस का वीडियो आप चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कंटिन्यू चाहिए इस सब्जेक्ट का। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी को किसी टॉपिक में डाउट है और आपको वो टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक की एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इसी चैप्टर को जो हमने लास्ट टाइम स्टडी करना शुरू किया था और बीच में हम जो है गायब हो गए थे, अब नहीं होंगे। चलिए, इवेपोरेशन माने होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को हीट करें या कोई चीज़ लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज द प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब पानी को अगर आप ध्यान से देखेंगे या पानी को ध्यान देंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि देखिए, जब आप पानी को ऐसे कैसे खुला छोड़ देते हैं, 2 दिन बाद उस बर्तन में पानी गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी वेपोराइज हो गया, ठीक है। बट हमने इससे पहले क्या पढ़ा? जब आप गर्म करते हैं कोई चीज़ तभी वेपोराइज होती है, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसमें हीट बनती है और तभी वो वेपोराइज होती है। बट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमने पानी बाहर रखा और रखने के बाद पानी क्या हो गया? वेपोराइज हो गया। तो रखे रखे पानी वेपोराइज हो गया। इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं और ये सारे और भी दूसरे जो लिक्विड्स हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है। So, can you quote some examples for everyday life where the change of a state from the liquid to the vapors takes place without the liquid reaching to the boiling point? क्या आप अपनी डेली लाइफ में से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स निकाल सकते हैं जिनसे आपको पता चले या जिनमें आपको लगता है ऐसा कि बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे? अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस बॉईल करना स्टार्ट करता है। पानी बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरीके से अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट तक बिना पहुँचे कोई सब्सटेंस अगर वेपोराइज हो जाए तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो ऐसा कोई एग्जांपल है आपके पास? पानी का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अगर आपको और कोई एग्जांपल पता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। फटाफट कमेंट करिएगा और मुझे भी जानने की इच्छा है कि आपको क्या क्या चीज़ें पता हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन वाटर लेफ्ट अनकवर्ड, जब पानी को आप खुला छोड़ देते हैं तो पानी वेपर्स में चेंज हो जाता है धीरे धीरे। दूसरा एग्जांपल देखिए, जो आपके गीले कपड़े हैं, गीले कपड़े वो सूख जाते हैं। व्हाट हैपन्स टू द वाटर इन द अबाउट 2 एग्जाम्पल्स? ऊपर के 2 एग्जाम्पल में जो पानी है कहाँ गया? क्या हुआ उस पानी का? तो वो पानी वेपर्स में बदल गया। अब पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिए आप कि देखिए, पानी के जो मॉलिक्यूल हैं उनके पास कुछ अमाउंट एनर्जी का है और गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनके पास कुछ अमाउंट एनर्जी का है। बट पानी के मॉलिक्यूल के पास जितनी एनर्जी है वो गैस के मॉलिक्यूल से कम है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इसलिए पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव नहीं करते, गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा मूव कर सकते हैं, वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। अब अगर पानी को गैस में बदलना है, वेपर्स में बदलना है, तो पानी के मॉलिक्यूल के पास गैस के मॉलिक्यूल के बराबर एनर्जी होनी चाहिए ना। तो जब पानी को बाहर से एनर्जी मिलती है तो पानी के मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है और वो बराबर हो जाती है किसके? गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी के बराबर हो जाती है, ठीक है। और जब ये दोनों एनर्जी बराबर हो जाती हैं तो पानी के मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और पानी उड़ जाता है। सिंपल सी भाषा, समझ में आया सबको? क्लियर हो गया होगा? नहीं हुआ तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझे। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मूविंग एंड दे आर नेवर एट रेस्ट। पार्टिकल मोशन में रहते हैं हमेशा, चाहे वो गैस के हों
चाहे वो लिक्विड के हों चाहे वो सॉलिड के हों, सारे पार्टिकल्स मोशन में रहते हैं, हमेशा हमेशा मोशन में रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गैस, लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हर किसी की एनर्जी अलग अलग होती है। काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी दोनों चीज़ें आप सेम समझ सकते हैं। मैंने अभी आपको बोला गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव कर सकते हैं, ज़्यादा घूम सकते हैं दूरी तक, सॉलिड के मॉलिक्यूल कम दूरी तक घूमेंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा, गैस से थोड़ा कम, बस। सो इन केस ऑफ लिक्विड के केस में क्या होता है, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस। अब देखिए ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लिक्विड के केस में क्या होता है, जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल है, मान लीजिए आपने एक जग लिया और एक जग में आपने लिया है पानी। तो अगर आप एक जग में पानी ले रहे हैं तो होता क्या है कि उस जग के जो ऊपर का सरफेस है पानी का, उस सरफेस के कांटेक्ट में क्या है, एयर है, और एयर से वो पानी के मॉलिक्यूल जो ऊपर वाली सरफेस की लेयर के हैं वो एनर्जी ले लेते हैं। और जब सरफेस के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आ जाती है तो वो एनर्जी अगर उनकी बराबर हो जाती है गैस के मॉलिक्यूल से, तो नीचे वाले पानी के मॉलिक्यूल की लेयर जो उनको खींच रही है, उस खींचने के अट्रैक्शन फोर्स को पानी की ऊपर वाली लेयर हटा देती है। यानी पानी के ऊपर वाली लेयर उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़कर बाहर निकल जाती है और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, कमेंट करके बताइएगा मुझे। अगर डाउट होता है तो, नहीं होता है तो भी बता सकते हैं कि आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, कोई दिक्कत नहीं है। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर वेपर्स में कन्वर्ट होना किसी सब्सटेंस का, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस का वेपर्स में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है। अब देखिए इवेपोरेशन को बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है एरिया। जितना आप एरिया बढ़ाएंगे उतना इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो अब आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आप लोग चाय पीते हैं, सारे पीते होंगे। चाय नहीं पीते होंगे तो दूध पीते होंगे। यार दूध भी तो पीने की चीज़ है, अच्छी चीज़ है, पिया करो। तो जब आप चाय पीते हैं तो आप चाय कप में पीते हैं या ग्लास में पीते हैं, दो ही चीज़ें हैं। यदि आप चाय कप या गिलास में पीते हैं तो उसको गर्म से ठंडा होने में ज़्यादा वक्त लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। जबकि अगर आप उसी चाय को प्लेट में या थाली में कर देंगे तो उसको ठंडा होने में कम टाइम लगेगा, जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो एरिया बढ़ाने पर क्या होता है, एरिया बढ़ाने पर इवेपोरेशन बढ़ जाता है, क्योंकि सरफेस बढ़ जाता है और ज़्यादा सरफेस हवा के कांटेक्ट में होता है, इसीलिए इवेपोरेशन बढ़ जाता है। ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो बदलते हैं स्टीम में, या स्टीम में नहीं सॉरी वेपर्स में बदलते हैं। ओके, वाइल फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग, कपड़े सुखाते वक्त आप कपड़ों को फैलाते हैं ताकि उनका एरिया बढ़ जाए और वो जल्दी सूख जाए। भाई सिंपल सी बात है। दूसरा, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब इसका तो एग्जाम्पल मैं क्या दूँ यार, इसका एग्जाम्पल तो आप खुद ही समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका है, गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं, ठंड में देरी से सूखते हैं, बारिश में सूखते ही नहीं हैं। गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए जल्दी सूख जाते हैं, इवेपोरेशन बढ़ जाता है। सर्दी में टेम्परेचर कम होता है इसलिए देर से सूखते हैं क्योंकि इवेपोरेशन कम होता है। और बारिश में तो इवेपोरेशन होता ही नहीं है इसलिए सूखते ही नहीं है, बहुत देर में सूखते हैं, दो दिन लगते हैं सूखने में। ह्यूमिडिटी क्या होता है, अब इसको पॉइंट को आप ढंग से सुनिए। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है आपके एटमॉस्फेयर में पानी का अमाउंट जो होता है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। यानी एटमॉस्फेयर में कितना पानी प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में भी पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको वेपर्स बोलते हैं। तो वो पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसको ह्यूमिडिटी बोला जाता है। अब अगर हवा में पानी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन नहीं होगा क्योंकि पहले से ही पानी है हवा में और पानी थोड़ी हवा खींचेगी। दूसरा, अगर ह्यूमिडिटी कम है, जो कि गर्मियों में होता है, गर्मियों में हवा में पानी नहीं होता तो लू लगती है, गर्म हवा लगती है, थप्पड़ लगते हैं गर्म हवा के, तो उस केस में क्योंकि पानी नहीं होता है हवा में इसलिए इवेपोरेशन का अमाउंट बढ़ जाता है, इवेपोरेशन बढ़ जाता है।
तो ह्यूमिडिटी भी एक फैक्टर है जो इवेपोरेशन को चेंज करती है। चलिए नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं, लास्ट एंड इंक्रीज इन द विंड स्पीड। अगर आप हवा की स्पीड बढ़ा देते हैं, अब इसके लिए आपको भी एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल है। आप सब लोग चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तो उसको ठंडा करने के लिए आप फूंक भी मारते हैं, फूंक मारते हैं तो हवा जाती है, हवा जाती है तो आपके सरफेस की जो लेयर है, चाय के ऊपरी सरफेस की लेयर, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है तो वो ठंडी हो जाती है यार, सिंपल, वेपराइज हो जाते हैं। तो विंड स्पीड बढ़ाने से क्या है, जब आप विंड स्पीड बढ़ा देते हैं तो पानी की जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं और उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो इवेपोरेशन है वो बढ़ जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, आप इसको अच्छे से स्टडी करिएगा। आप सबके पास बुक होगी ऐसा मैं होप करता हूँ, अगर नहीं है तो भाई बुक तो खरीद लो, बुक तो खरीदनी पड़ेगी ना, पढ़ना तो है तुमको। और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। और अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, टॉपिक पे जो आपके सो कॉल्ड ऑनलाइन टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, ऑनलाइन जूम क्लासेस और गूगल क्लासेस, ये सारे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अगर आपको कोई टॉपिक उनका नहीं समझ में आता है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपको स्पेसिफिक वीडियो दूंगा लाकर। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो यार, चैनल सब्सक्राइब करो यार फटाफट। आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूँगा इस चैनल पे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।